बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट 12 जो है हम करने जा रहे हैं। क्या कर रहे थे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये वाला जो था रीज़न, इस पर अटक गया था। मैंने कहा था इस पर रुको यार, ज़रा मुझे देखने दो, इसमें थोड़ा सा मेरे पास आंसर मैच नहीं कर रहा जो कि मैंने निकाला है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। क्या है ये? वाई बाइंडिंग एनर्जी फॉर जिंक इज़ लीस्ट इन 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ जो है उसके अंदर जो जिंक मौजूद है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम क्यों है? इसका जवाब अब आप नोट कर लीजिए। बिकॉज एब्सेंस ऑफ unpaired electrons in ns and n-1d सबशेल्स। ये वजह है क्योंकि इनके जो है वो ns और n-1d सबशेल्स के अंदर जो है वो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिंक के, इसलिए जो है इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है भाई। अब ये ns क्या है? इसको हम कहते हैं लास्ट शेल। और ये n-1d क्या है? इसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। इसको पेन अल्टीमेट शेल यानी कि सेकंड लास्ट शेल जो है वो कहते हैं हम सेकंड लास्ट शेल। आपने देखा होगा इनके आखिर में क्या आता है? 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। ये लास्ट वाला हो गया और ये सेकंड लास्ट हो गया। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे हम। अच्छा, जो चीज़ें वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन आंसर्स को तो मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो तो ऑलरेडी वीडियो में मैं सारी पिछली वीडियोस जो बना चुका हूँ उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ये लिखनी है बस आपने। क्वेश्चंस पूरे पूरे मैं नहीं लिख सकता, आपको पता है। अगर पूरे पूरे क्वेश्चंस लिखने बैठ गया तो फिर तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी। इसलिए बुक खोल लें या PDF खोल लें पेज नंबर 57 पे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मौजूद है चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बैलेंस इक्वेशंस आपने लिखनी है। पहले नंबर पे बोल रहा है रिएक्शन ऑफ, किसका रिएक्शन? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। नाइट्रिक एसिड HNO3 ब्रैकेट में CONC कंसनट्रेटेड विद कॉपर। तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोट कर लीजिए, वीडियो में भी आ चुका है ये। कॉपर प्लस 4 मोल होंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड के, 4 मोल जो है नाइट्रिक एसिड के होंगे। और उसके बाद कॉपर नाइट्रेट जो है ये बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। 2 मोल जो हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनेंगे। ठीक है। और 2 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। इसके बाद बोल रहा है आपको नंबर 2 पे बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो लिखनी है कब? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विद कॉपर के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो ये कॉपर हो गया प्लस 2 H2SO4 कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। ठीक है भाई। नंबर 3 पैरामैग्नेटिक
परमैंगनेट विद ऑक्जेलिक एसिड, परमैंगनेट विद ऑक्जेलिक एसिड, इसकी केमिकल इक्वेशन दे दीजिए, बैलेंस्ड नोट कर लें, वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये परमैंगनेट आयन है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्जेलेट आयन के साथ, 5 ऑक्जेलेट आयन है, C2O4 -2 और 16 हाइड्रोजन के आयन्स हैं। ठीक है भाई, उसके नतीजे में 2 मोल जो है वो मैंगनीज आयंस के बनेंगे, 10 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनेंगे और 8 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। ठीक है भाई, नंबर 4 पे आ जाइए। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोस में। डाइक्रोमेट विद फेरस सल्फेट, डाइक्रोमेट with ferrous sulfate, dichromate with ferrous sulfate, क्रोमेट आयंस, डाइक्रोमेट आयंस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे फेरस आयंस के साथ, +14 जो है वो हाइड्रोजन आयंस होंगे, 14 मोल्स हाइड्रोजन आयंस के होंगे, 2 मोल जो है वो क्रोमियम आयंस के होंगे, 6 मोल फेरस आयंस के होंगे। लेकिन ये कौन सा फेरस आयंस है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है भाई, +7 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे, 7H2O। ठीक हो गया। 5वीं केमिकल इक्वेशन की तरफ चलें। मैंगनीज जो है वो रिएक्ट करेगा, नंबर 5, मैंगनीज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये मैंगनीज आ गया प्लस H2SO4 मैंगनीज सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। ठीक है, नंबर 6, आयरन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन विद क्लोरीन, 2 मोल जो है वो आयरन के, 3 मोल जो है वो क्लोरीन गैस के और 2 मोल इससे फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, 2 नाम है इसके, फेरस भी है और आयरन भी है। ठीक है भाई, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। ये वाला भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका ये भी साइंटिफिक रीज़न ही है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। आपको पता है पूरा का पूरा पेरियोडिक टेबल जो है ना, हमने ये जो हमारे सब शेल्स के नाम हैं SP, D और F सब शेल्स में हमने पूरा का पूरा पेरियोडिक टेबल डिवाइड किया हुआ है। शुरू के ये जो 2 हमारे पास ग्रुप हैं ये S ब्लॉक वाले कहलाते हैं और राइट हैंड साइड पे फिर ये जो हमारे पास 6 हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक कहलाते हैं, ये S हो गया।
यहाँ पर हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक आ जाता है, और ये नीचे जो आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो आपको नज़र आती है ना, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है भाई। अब ये जो है हमारे पास ये वाले यहाँ से, ये हमारे पास कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये हमारे पास कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ आ रही है? और इन्हीं को जो है वो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हीं को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह नोट कर लीजिए। नोट कर लें भाई आंसर इसका। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू transition elements are divided into outer and inner, outer and inner. Outer has valence electron, outer has valence electron in d orbitals, valence electron in d orbitals, hence called d block elements, hence called d block elements, while जबकि inner have electrons in f orbitals, hence called f block elements, hence called f block elements। ठीक है भाई, नोट कर लिया। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ पीएच चेंजेस ऑन डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम इन वाटर। ये मैं ऑलरेडी जो है वो जो क्रोमियम वाला हमारा टॉपिक था उसके अंदर हम ये पीएच वाला टॉपिक जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेज अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज़। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 सीरीज़ में डिवाइड हैं, और सीरीज़ जो हैं ये इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं, जैसे कि हमारे पीरियड्स जाते हैं, पीरियड्स भी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये सीरीज़ भी लेफ़्ट टू राइट जो है वो जा रही हैं। 4 सीरीज़ हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। इसमें ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो डिवाइड हुए हैं 2 हिस्सों में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। समझ में आ रही है बात आपको? फिर डी ब्लॉक वालों को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं एक सीरीज़ के अंदर, कोई सी भी ले लें, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, आप जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस सीरीज़ के मिड में पहुंचते हैं तो फिर आप देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। ये वो जानना चाहता है कि इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है भाई, सवाल सुन लिया, समझ लिया, लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। सवाल आप जवाब लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, melting point increases
melting point increases up to middle, then decrease, because in the start binding energy increases, hence melting point increases, but in the middle binding energy decreases, hence melting point डिक्रीजेज। ठीक है भाई, बाइंडिंग एनर्जी का सारा इसमें कमाल है, जिसकी वजह से जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है स्टार्ट से, जब आप आगे मिड तक पहुंचते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। मिड से आगे जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी उनकी कम हो रही है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें। अब बताने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब करवा चुका है। बाकी जो सब कुछ है वो वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ तफसील से, उसमें मैंने नोट्स भी बनवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा दिए हैं, क्यों क्या कैसे इनके भी जवाब दे दिए। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लीजिए आप, वो आपसे बोल क्या रहा है, गिव द कंपोजिशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। दो चीज़ें उसने आपसे ब्रास और ब्रॉन्ज और स्टील पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी हैं। कौन कौन सी? याद रहे, ये स्टील की कौन सी टाइप है, स्टील की टाइप्स होती हैं हमारे पास। ये स्टील की कौन सी टाइप है? स्टेनलेस स्टील का पूछा है उसमें, स्टील का सिर्फ नहीं पूछा। तो यहाँ पर उसकी कंपोजिशन भी पूछी है आपसे, बनावट किन चीज़ों से मिलके ये स्टेनलेस स्टील बना है, ब्रास बना है, ब्रॉन्ज बना है, एंड एप्लीकेशंस और उसके यूजेस जो हैं। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3D सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तफसील से बताइए ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड्स जो होते हैं, ट्रेंड ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ की जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताइए अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुरुआती वीडियोस के अंदर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और कलर फॉर्मेशन क्या है। तफसील से इनके ऊपर वीडियोस बनी है कई पार्ट्स में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफाइन अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स एंड अ चिलेटिंग लिगेंड। आप कैसे जो है वो बता सकते हैं क्या है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स क्या है और ये चिलेटिंग लिगेंड क्या है। एक्सप्लेन हो चुका, प्रैक्टिस हो चुकी बहुत इसके ऊपर। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स विद एग्जांपल्स। बहुत सारी टाइप्स बताइए लिगेंड्स की, जो भी टाइप्स हैं एग्जांपल्स के साथ, ये भी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोल रहा है, डिस्क्राइब हाउ 99.99% प्योर कॉपर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कैल्कोपाइराइट ओर। कैसे जो है वो 99.99% प्योर कॉपर आप हासिल कर सकते हैं इसकी ओर से, जिसका नाम है कैल्कोपाइराइट। ये भी एक्सप्लेन हो चुका, पूरी वीडियो मौजूद है इसके ऊपर मेटलर्जी ऑफ कॉपर वाले में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स सर्व एज कैटलिस्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में जो है वो कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है और उनके कंपाउंड्स जो हैं कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से आप क्या मतलब लेते हैं। राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिखिए ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन 3D सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है भाई, अल्लाह की रहमत से ये चैप्टर तमाम हो चुका। अगला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको करेंगे हम, चैप्टर नंबर 3। बाकी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7,
8 और 9 ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टार्ट ही चैप्टर नंबर 4 से लिया था। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि नए आने वाले बच्चों को पता हो कि सारे नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो चुके, सारे रिएक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो चुके। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो चुका। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी वीडियोस तफसील के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एक ग्रैंड टेस्ट जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करें या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करें, मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस होगी तो ही आपका मसला हल होगा, वरना आप भूल जाइए, गुम हो जाएंगे इस दुनिया के अंदर, केमिस्ट्री की दुनिया में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए ख़ास तौर पर मैंने ग्रैंड टेस्ट बनाया, 1.5-2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है। उसी ग्रैंड टेस्ट के अंदर वीडियो पड़ी हुई है उसकी ग्रैंड टेस्ट की। हर वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे आप, लिंक आपको मिलेगा ग्रैंड टेस्ट का। तो वो ग्रैंड टेस्ट बार बार करें, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा करें ग्रैंड टेस्ट। उसी वीडियो के अंदर उस टेस्ट का सल्यूशन भी मैंने दिए हैं। ठीक है, तो जम के प्रैक्टिस करें, तब जाके आपके मसले जो है वो हल होंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।